हेलो माय डियर लिसनर, आप सुन रहे हैं टेनी एफएम जान के साथ। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आर्यन को उस लड़की पर शक होता है, लेकिन वो भी असमंजस में पड़ गया था। फिर वो कोयल को पुकारते हुए कहा, कोयल, बहुत रात हो गई है, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना है, जल्दी अंदर आओ। बस 2 मिनट आई। वो लड़की फिर से कोयल के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं आपसे कल मिलने आ पाऊंगी या नहीं मैं कह नहीं सकती। मैं आपके पैर पे भी गिर जाती हूँ। आप मेरी बहन को निर्दोष साबित करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है वकील साहिबा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल आपसे ज़रूर मिलूँगी। उसके बाद मैं आपको अपना फ़ैसला सुनाऊँगी कि आप जाइए यहाँ से अभी फ़िलहाल। वो लड़की जाने लगी। कोयल दरवाजे को बंद करके घर में अंदर आई। आर्यन उसके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आया और उसके पास में बैठते हुए कहा, फिर से टेंशन बढ़ने वाली है ना तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता मेरी टेंशन बढ़ने वाली है? कोयल, जितना तुम खुद को नहीं जानती उससे कई ज़्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ ना, मुझसे ये कभी मत पूछना कि मैं तुम्हें कितना जानता हूँ। ठीक है बाबा, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते मुझे इस कॉफ़ी की कितनी ज़रूरत थी। सर पेन हो रहा था मेरा सोच कर। आखिर एक बेटी अपने ही बाप का कत्ल कैसे कर सकती है? और फिर उसकी सगी बहन चाहती है कि मैं उसे निर्दोष साबित करूं। वो कल मुझसे मिलने आएगी। वो कल मुझसे मिलने आ पाएगी भी या नहीं ये भी नहीं बता रही। मुझे एक बार उस लड़की से मिलना होगा जिसने कत्ल किया है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी जो उसने अपने रिश्ते का लिहाज नहीं रखा और साथ ही साथ इतना बड़ा कदम उठा लिया। बिना किसी मजबूरी के कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। मुझे एक बार उस लड़की से मिलना होगा जिसने कत्ल किया है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी जो उसने रिश्तों का लिहाज नहीं किया और इतना बड़ा कदम उठा लिया। बिना किसी मजबूरी के कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। वैसे ये केस तुम्हारे लिए कोई चुनौती से कम नहीं है। इसे तुम जीतती हो या फिर किसी नतीजे पर पहुंचती हो, ये तो इस केस को अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद ही पता चलेगा। आर्यन इतना बोलता है तभी उसके मन में एक ख्याल आया। वो कोयल की तरफ देखते हुए कहा, वैसे उस लड़की ने बताया वो कौन है, कहाँ की है? नाम तो बताया ही होगा उसने। अरे मैं तो कुछ नहीं जानती उसके बारे में। आर्यन हंसते हुए कहा, उस लड़की ने तो सचमुच में तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। हाँ, सच में नहीं बताया। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? आर्यन हंसते हुए अरे ठीक है बाबा, पूछ लेना कल जब तुम उससे मिलना उसका नाम। कोयल काउच पर से उठकर जैसे ही जाने लगी, उसका हाथ एक टेबल पर पड़ा। वहाँ रखे हुए एनवेलप को वो गौर से देखने लगी। उसकी आंखें एकटक उस पर ठहर गई। वो आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या आर्यन, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकते हो? अरे मैं तुमसे कोई बात क्यों छिपाऊंगा? इतनी भड़की हुई क्यों हो? अब तो सचमुच में मुझ पर मुकदमा करने का इरादा हो गया है क्या तुम्हारा? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ आर्यन, ये क्या है? तुम अच्छे से जानते हो तुम हर मंथ पैसे भेजते हो, वो भी मुझे बिना बताए। तुम्हें ये एनवेलप कैसे मिला? कोयल, ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? इसे छोड़ो और सोने जाओ। कोयल आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, खुद को मेरे एहसानों तले दबा कर रखना चाहते हो क्या? इतने सारे एहसान करते हो और जताते भी नहीं हो। आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम? फिर भी मुझसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही कभी कोई शिकायत करते हो, गुस्सा भी नहीं करते हो। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो आर्यन? इतने अच्छे भी मत बनो कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाती रहूं और तुम कुछ ना कहो। आर्यन हंसते हुए कहा तुम ऐसी हो ही।
तुम ऐसी हो ही नहीं। रही बात फ़ायदा उठाने की, तो तुम जितनी बार चाहो उतनी फ़ायदा उठा सकती हो, सिर्फ तुम और कोई नहीं। कोयल अपने रूम में चली गई। आर्यन कुछ देर तक अकेले बैठा रहा। वो अपने आप से कहने लगा, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनूंगा, आर्यन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब तक मैं वह इंतज़ार करूँगा। अगली सुबह कोयल पिंक कलर की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए वो मंदिर में दिया जलाकर जल्दी से श्री को तैयार करने लगी। उसे स्कूल के लिए रेडी करते हुए बोली, स्कूल में कोई शैतानी नहीं, और हाँ, अपने फ्रेंड से झगड़ा भी नहीं करना। श्री, अब तुम बड़ी हो रही हो बेटा, फ्रेंड से झगड़ा नहीं करते हैं बल्कि उनके साथ रहकर प्रॉब्लम को दूर करते हैं। अब जल्दी चलो, स्कूल बैग, और हाँ, तुम्हारा नाश्ता, जल्दी से जूस फिनिश करो, तुम्हारे लिए लंच पैक कर देती हूँ। ये आर्यन अब तक क्यों नहीं आया? मम्मा, दादा तो मॉर्निंग में ही चले गए थे। वो आपसे मिलकर नहीं गए क्या? क्या? आर्यन सुबह ही चला गया, लेकिन बिना बताए ही? ब्रेकफास्ट करने के बाद श्री स्कूल बस में बैठकर चली गई। कोयल भी तैयार होकर मिस्टर जेटली को कॉल करने लगी। वो कॉल रिसीव करते हुए बोले, हेलो मिस्टर जेटली, कहाँ हैं आप? ऑफिस में वकील साहिबा। तो क्या सोचा आपने केस के बारे में? मैं उस लड़की से एक बार मिलना चाहती हूँ। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जाइए, और हाँ, उस लड़की से सारी बात जानना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुँचूँगी। मुझे ये केस लड़ना चाहिए या नहीं? ठीक है वकील साहिबा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कोयल तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी। वो ऑफिस पहुँचते ही मिस्टर जेटली के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकली। तभी उससे आर्यन का कॉल आया। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो, कहाँ थे तुम? सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मुझे ज़रूरी काम आ गया था, मैं 2 दिन बाद लौटूंगा। तब तक अपना ख्याल रखना, कोयल, और श्री का भी। बाय। अरे तुम बिना बताए कहाँ जा रहे हो? एक बार बताओ तो, कहाँ जा रहे हो? कोयल बोल ही रही थी कि कॉल कट गया। मिस्टर जेटली कोयल से बोले, मैं कमिश्नर से बात कर ली है और जेलर से भी, हम उस लड़की से मिल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है वकील साहिबा। क्या मिस्टर जेटली? वो लड़की किसी से भी मिलना नहीं चाहती है, और वो चाहती है कि उसे फांसी की सज़ा मिले। वो यही चाहती है, लेकिन वो लड़की खुद को ऐसी सज़ा क्यों दिलवाना चाहती है? उसकी बहन चाहती है कि वो जिए, उसे इंसाफ दिलाना चाहती है, और वो निर्दोष है। तो फिर? वकील साहिबा, आप समझदार हैं, जब आप उससे मिलेंगी तो पता चल जाएगा आपको। कोयल मिस्टर जेटली के साथ जेल में उस लड़की से मिलने पहुंच गई, लेकिन वो लड़की दीवार की तरफ अपना चेहरा किए हुए थी। कोयल जेलर की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर जेटली, आप जेलर साहब के साथ जाइए, मैं इससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। जेलर और मिस्टर जेटली चले जाते हैं। वो लड़की तभी भी दीवार की तरफ ही घूमी हुई होती है। कोयल उसे देखते हुए कहती है, मैं कोयल, आपकी बहन आई थी मेरे पास, मैं आपका केस लड़ने वाली हूँ। आप मेरी तरफ देखकर बात नहीं करेंगी? आप चली जाइए वकील साहिबा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपना गुनाह कबूल कर चुकी हूँ। पता नहीं मेरी बहन को क्यों लगता है कि मैं निर्दोष हूँ। वो आपके पास चली गई, उसे लगता है कि आप मुझे निर्दोष साबित कर देंगी, तो मुझे बरी कर दिया जाएगा और मैं आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी बेखौफ होकर जीऊँगी। लेकिन मुझे पता है, मैं तभी तक ज़िंदा हूँ जब तक इस 4 दीवारी में हूँ। मेरी जान की कोई कीमत नहीं है वकील साहिबा। आप अपना समय बर्बाद मत करिए, चले जाइए आप यहाँ से। कोयल उस लड़की की बातों को सुनकर जितनी हैरान थी उतनी ही अचरज में पड़ गई। आखिर उस लड़की के पीछे कौन लोग पड़े हैं और कौन उसे जीने नहीं देना चाहता? वो इन सारे सवालों को सोचने लगी और एक सोच में पड़ गई। इन सारे सवालों का जवाब
पाने के लिए आप हमारे साथ इसी कहानी में बने रहिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बताइए आखिर वो कौन लोग थे। तो चलिए बने रहिए तिनी FM जान के साथ।